नमस्कार, विद्यासागर स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी खटीमा के शहीद पार्क में शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में शहीद हुए 7 शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार खटीमा शहीद दिवस में किसी मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। उधम सिंह नगर के खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। खटीमा गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उनकी याद में हर साल खटीमा में 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1 सितंबर को खटीमा में शहीद दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद दिवस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस दौरान शहीदों के परिजनों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं अब खटीमा में सरकारी तौर पर शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं चंपावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी है। 4,275.48 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 3,851.98 लाख की 14 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं 423.50 लाख की 3 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। टनकपुर में सीएम ने कई योजनाओं की घोषणा की। बनबसा में गैस एजेंसी खोली जाएगी। वहीं झालाकुड़ी ग्राम की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना, टनकपुर में ट्रामा सेंटर संचालित किया जाएगा। ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 किया जाएगा। वहीं प्रधानों को 10,000 की आकस्मिक निधि व्यय की अनुमति मिलेगी। 500 पंचायत घरों के लिए 20 करोड़ रुपए अवमुक्त होंगे। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा वर्कर्स के लिए कई घोषणाएं की हैं। आपको बता दें कि आज शासन से जियो जारी हो गया है, जिसके बाद जल्द आशा वर्कर्स को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के कार्यालय से इस संबंध में शासनादेश जारी हुआ है। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि आशा वर्कर्स को अगले 5 महीनों के लिए प्रत्येक महीने 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 27 अगस्त की सुबह देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला रानी पोखरी का पुल भरभरा कर गिर गया था, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस और आप सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस कड़ी में आज आप कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी पुल हादसे को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के कार्यालय का घेराव किया है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को आप नेता कर्नल कोठियाल ने दावा किया था कि अगर सरकार उन्हें मौका दे तो वह 48 घंटे में बैली ब्रिज तैयार करवा देंगे। वहीं आज आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी पुल टूटने के पीछे सरकार की लापरवाही को बताया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के सुभाष रोड स्थित कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। इस घोषणा का बड़ा असर दिखाई दिया है। आपका दावा है कि फ्री बिजली के लिए उन्होंने जो गारंटी कार्ड बांटे हैं उन पर 10,14,080 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर यह आंकड़ा सही है तो विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सत्ता का सपना पाले कांग्रेस की नींद उड़नी लाजमी है। हिट रहा आपका पावर प्लान, फ्री बिजली का किया है ऐलान। पहाड़ में आपका दौड़ा करंट, बीजेपी कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में फ्री बिजली की गारंटी पर जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2 महीने में इस स्कीम के तहत अब तक 10,14,080 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
आप नेताओं का कहना है कि रजिस्ट्रेशन यूं तो फ्री बिजली को लेकर किया गया है, लेकिन रोजगार की गारंटी को लेकर भी आम आदमी पार्टी युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और जब अरविंद जी ने दौरा किया और बिजली गारंटी की घोषणा की तो उस गारंटी को लेकर हमारे क्रांतिकारी साथी घर घर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और 30 दिन के अंतराल में हमने वो संख्या 10 लाख को पार कर लिया है, जिसको हमने मीडिया के साथ भी साझा किया था, जिलावार साझा किया था। आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में खलबली मच गई है और वो अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली गारंटी कार्ड पर बीजेपी कांग्रेस ने निशाना साधा है। दोनों पार्टियां इसे चुनावी स्टंट बता रही हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता को बरगला रही है, लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, खतरा नहीं है। उत्तराखंड की भोली वाली जनता, उनके बहकावे में कुछ लोग आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि फॉर्म भरवा देने से सीधा जो है बिजली मुफ्त मिल जाएगी। अभी 3-4 लोगों के मुझे फ़ोन आया, बिजली विभाग से जो एक फ़ोन आया कि भाई साहब लोग पहुंच जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमारा कार्ड भरवा दिया और अभी तो मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। लोग जो है कन्फ्यूजन में हैं, लोग बिजली का बिल देने से मना कर रहे हैं। आने वाले समय पे 2-3 महीने में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी वाले जब जाएंगे घर घर तो लोग जो है इनकी पिटाई ना कर दें कहीं। जो इस प्रकार का झूठ इन्होंने बोला और फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, ये किस प्रकार का जो है दुष्प्रचार है? ये कोई तरीका थोड़ी है। आम जनता को, भोली वाली जनता को इस प्रकार आप बरगला रहे हैं, उनको जो है उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि हमने कार्ड भर दिया तो हमारा जो है बिल माफ हो गया। तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने में जो केजरीवाल जी हैं वो माहिर हैं। दिल्ली के लोगों को भी फ्री बिजली देने के नाम पे वो एक फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, जिसका खुलासा हर दिन पेपरों में हो रहा है। कुछ लोग ने अभी 2 दिन पहले, एक सीनियर सिटीजन, उन्होंने कहा कि 87 यूनिट मेरी बिजली खर्च हुई, मेरा 2160 रुपए बिल आया। तो इस तरीके का जो आप समझिए ये जुमलेबाजी करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़ के ये सत्ता में आ गए और आज लोकपाल को भूल गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करके यहाँ तक पहुंचे और फर्जीवाड़ा जनता ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करती। फ्री बिजली के साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी भी पार्टी के नेता दे रहे हैं, यानी हर युवा को रोजगार देने पर एक बड़ा दांव आम आदमी पार्टी ने खेला है। आम आदमी पार्टी जानती है कि उत्तराखंड में युवाओं की अच्छी खासी संख्या है और सरकार में आने के लिए युवाओं का साथ बेहद जरूरी है। लिहाजा युवाओं पर भी पार्टी ने रोजगार की गारंटी दे दी है। 2022 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा भी किया है और एक कैंपेन के जरिए अभी तक ये भी कह दिया है कि 10 लाख से ज़्यादा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन वहीं भाजपा और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी का महज सिगुफा है। 10 लाख रजिस्ट्रेशन आम जनता ने नहीं बल्कि इनके खुद के कार्यकर्ताओं ने ही फर्जी तरीके से किए हैं। कैमरामैन अनुभव के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया। वह देहरादून में बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई, मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर महामंत्री कुलदीप कुमार ने ये नोटिस जारी किए हैं, जिसमें सभी को 1 हफ्ते के अंदर लिखित रूप से स्पष्टीकरण देना होगा। और हमारे ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष और एक पौड़ी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनको कुछ उनकी खिलाफ कुछ अनुशासनहीनता के कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी। उसको लेकर को प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी ने प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी और प्रदेश महासंगठन माननीय अजय जी के निर्देश पर उनको नोटिस दिया गया। वह राज्यभर के आरटीओ दफ्तर में आज कामकाज नहीं, 2 दिन की हड़ताल पर गए कर्मचारी अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज। कर्मचारियों की मांग पर शासन जल्द करे निर्देश। एक बार आपको फिर से बता दें, 2 दिन की हड़ताल पर हैं कर्मचारी, आरटीओ के कर्मचारी। अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज चल रहे हैं ये सभी कर्मचारी और 2 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। तो अपनी मांगों को लेकर 2 दिन के हड़ताल पर हैं आरटीओ कर्मचारी। तो आरटीओ दफ्तर में आज कामकाज नहीं, हड़ताल पर हैं कर्मचारी। दरअसल अपनी मांग को लेकर उनका कहना है कि जल्द से जल्द शासन की तरफ से इस मामले में निर्णय लिया जाए।
वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा का पहला चरण 3 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा। बता दें कि खटीमा विधानसभा से यात्रा की शुरुआत की जाएगी और यात्रा के दौरान कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, कृषि कानून और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाएगी। साथ ही जनता के सामने अपना पक्ष रखने का भी प्रयास करेगी। तो वहीं उपनेता विपक्ष करण महरा का कहना है कि कांग्रेस ने विपक्ष में होने का समय समय पर धर्म निभाया है और अब पार्टी लोगों के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर उन्हें अपने पक्ष में करेगी। देखिए, खटीमा से इसकी शुरुआत हो रही है 3 तारीख को और उसमें हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के जन हैं वो लोग इन यात्राओं में भाग लेंगे। और चाहे वो किसानों से संबंधित समस्या हैं, बेरोजगारी से संबंधित समस्या हैं, डेवलपमेंट से संबंधित समस्या हैं, उन सब चीज़ों को कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या योजनाएं कांग्रेस लाई थी जो इन्होंने बंद कर दी, लोक कल्याणकारी, और कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है और गांव क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, 3 काले कानून कृषि के हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग जनता को अवेयर करने का काम करेंगे। देखिए, खटीमा से इसकी शुरुआत हो रही है। और आइए अब देखते हैं देवभूमि की खबरें 3 मिनट में फटाफट अंदाज में। देहरादून में आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के बाद पूरी पार्टी दमखम से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख भी बूथों पर पहुंचकर सभी मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही सभी मंत्री भी अपनी अपनी ड्यूटी में लग गए हैं। बीजेपी ने आगामी चुनावों को देखते हुए कई जिलों में कोर ग्रुप का गठन किया है। आगामी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर 14 जिलों में कोर ग्रुप का गठन हुआ है। ऋषिकेश में देवभूमि जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं और गौहरी माफी के ग्रामीणों ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सत्यनारायण मंदिर गंगा लहरी संपर्क मार्ग निर्माण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। डोईवाला में रानी पोखरी पुल दुर्घटना मामले में राजनीति तेज होती जा रही है और पुल टूटने के 5 दिन बाद भी जनता को राहत नहीं मिली है। तो वहीं सभी नेताओं में पुल के निरीक्षण का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। डोईवाला में गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 218 करोड़ के हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून में प्राकृतिक गैस परिवहन पाइपलाइन बिछाने के दौरान हो रहे निजी संपत्ति के नुकसान का मामला उठा, जिस पर कार्यदायी संस्था ने सभी नुकसान को तत्काल सही करने का भरोसा दिया। कालाडूंगी विधानसभा के कोटबाग ब्लॉक परिसर में समाज कल्याण कालाडूंगी विधानसभा के कोटबाग ब्लॉक परिसर में समाज कल्याण विभाग की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगों को फ्री उपकरण दिए गए। साथ ही आंख कान की जांच के लिए चश्मे और कानों की मशीनें भी दी गई हैं। 43 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ उठाया है।